खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से ये तस्वीर भी दिखा रहा है जहां पर आप देखिए कि बमनुमा वहां पर वस्तु मिला है। उसके बाद से टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बमनुमा जो वस्तु है वो जैसलमेर में मिली है। हाडी 8 बजे के बाद में बैठा था, मोटरों गाड़ी चलते बाजते जाजो बाजते मैं तो यह ध्यान दिला रही ये साइड बम्बा गिर गया मैं घर करने यदि धमाका होता मैं देख लियो मैं दौड़ घरों पर बारिश आ गई साहब। जो डर तो पूरी रात में तो फटकता है रात काटी। तो क्या मिला है, क्या है? हमें मालिक जो क्या है इनका होने तो समझ पड़ती कोई बम जैसी कोई चीज है? हाँ बम जड़ी चीज है, बम जड़ी चीज है। हमें कोई मालिक जो अब लखिया पट्टे आप देखो, अब तब तलाश करो ये बात कोई चीज है कोई नहीं है। हमारे तो फटका पूरा उठ गया था ये बात। तो कल रात को कितने बजे के करीब? हाडी 8 बजे के बाद जब एकदम से शेलिंग हुई तो हाँ सेलिंग एकदम बोल लाल हाँ नाम बता दो पहले। ड्रोन के वो गणपत नाथ वो जो लाल रात को निकल रहे थे तभी 8 के 8:30 9 के बीच में आके गिरा था। इसलिए बाहर ही बैठे थे यहाँ पे, वो गिरा तभी घुस गए अंदर जाके डर के मारे। तो फिर इसके मिट्टी से जो ढका हुआ है गड्ढा नहीं वो अपने आप ही जैसे गिरा जैसे ही पड़ा है। तो इसका फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, आर्मी को इन्फॉर्म? आर्मी को तो बताया था, हमारे सरपंच साहब को बताया था, वो पता नहीं उसने बोला कौन सा होगा। गाँव है ये किशनघाट हाँ तकरीबन 8 बजे के करीब? हाँ 8 8:30 बजे के बाद ये पूरी शेलिंग वेलिंग हो रही थी? हाँ ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था, वो लाल दिख रहा था, पता नहीं इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे। लेकिन सुबह एक पुलिस करी कि हमें सूचना मिली और सुबह पुलिस पहुंची है। उसके बाद में अब सेना को सूचना दी गई, अब सेना पहुंची है इस वक्त, और इस वक्त देखिए कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सेना इस वक्त आप ये इसको देखने की करिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या ये बॉम्ब है और क्या जिंदा बॉम्ब है, तो उसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि इसको डिफ्यूज़ करना होगा और काफ़ी रिस्की है क्योंकि पूरा आबादी का क्षेत्र। आप देखिए कि कैमरामैन मनीष आपको तस्वीरें बताएंगे, पूरा ये आबादी का पूरी बस्ती है, तो रात भर से लोग दहशत में थे। आप देखिए कि बाहर बैठे हैं लोग, अपने घरों से बाहर आ गए, लोगों को डर है किसी तरीके का कि आखिर है क्या। अब देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि छानबीन करिए सेना आसपास के इलाके में, उनको ये है कि कहीं और तो ये नहीं गिरे। अभी देखिए कि आसपास देखा जा रहा है, इसमें सर्च किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन यहाँ शुरू हो चुका है कि आसपास में क्या इसे और भी गिरे हुए हैं, क्या ये एक ही बॉम्ब गिरा या और भी हैं, आसपास में भी हैं, तो ये सर्च की जा रही है। और उसके बाद में जब ये पता लगेगा कि शायद एक है, दो है, कितने हैं, उसके बाद में इनको डिफ्यूज़ करने की कोशिश होगी किस तरीके से। तो अभी इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर सेना की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ आसपास के घरों में कहीं गिरे के, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ कहा था कि एक से ज़्यादा भी देखे, क्योंकि एक नज़र आ रहा है लेकिन क्या और भी हैं दूसरे, इसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। और आप देखिए कि सामने की तरफ तस्वीर देखिए कि सेना की गाड़ी इस वक्त सामने नज़र आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी रिस्की है, और अगर ये बॉम्ब है तो आप देखिए कि पाकिस्तान की एक और हरकत एक्सपोज होगी कि न सिर्फ ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, न सिर्फ मिसाइलें दागी गई, इसके अलावा बॉम्ब से किस तरीके से बस्तियों पर गिराए जा रहे हैं। ये देखिए कि आबादी क्षेत्र है, आखिर इस आबादी क्षेत्र में अगर बॉम्ब गिराए जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस पाकिस्तान की हिमाकत देखी, हरकत देखी कि क्या करने जा रहा था। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अभी पूरी पड़ताल जब तक सामने आ जाती, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होता, तब पूरी तस्वीर एक बार साफ होगी कि क्या है, बॉम्ब है, और बॉम्ब है तो ये कितना बड़ा है। अब देखिए कि तो आप देखिए कि यहाँ इस वक्त आप देखिए कि सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखिए कि लगातार सेना के जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। यहाँ पर झाड़ियों में, पत्थर में, घर की कहीं पर आसपास की दीवार में कहीं है तो नहीं। देखिए कि पीछे दीवारों की तलाशी ली जा रही है, पास में झाड़ियों को देखा जा रहा है और यहाँ पर, और इसके अलावा आप देखिए कि निगरानी ऊपर की जा रही है। ऊपर आप देखिए कि सेना का जवान और यहाँ पर हथियारबंद वाहन के साथ में यहाँ पर निगरानी करते हुए कि आसपास में इलाके के अंदर भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं हो। इस वक्त लोगों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और इसकी कोशिश सबसे पहले की जा रही है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाएगा, निकाला जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन उसके सबसे पहले सुरक्षा, इसलिए सबसे पहले ये सुरक्षा को लेकर खास तौर पर एहतियात इस वक्त बरती जा रही है, ये देखा जा रहा है। आप देखिए कि फिर एक बार कैमरामैन मनीष को कहूँगा कि तस्वीर वही दिखाए। आपको तस्वीर जो बॉम्ब की नज़र आ रही है, ये बाहर हिस्सा जो नज़र आ रहा है रूबिका, ये हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने गिरते हुए देखा, वो कह रहे हैं तेज़ी से अंदर धंसा, और ये जो मिट्टी नज़र आ रही है हल्की सी गीली मिट्टी है, जिस वक्त बारिश हो रही थी
तो इस गीली मिट्टी के अंदर क्या कितना अंदर गया और कितनी साइज कितनी थी, क्योंकि साइज को लेकर ठीक से बता नहीं पा रहे लोग कि इसकी साइज कितनी थी। तो क्या ये बड़ी साइज थी, और इस आबादी क्षेत्र में अगर ये फट जाता, आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता है यहाँ पर, जब ये पूरा आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या के अंदर है और उनके सामने काफ़ी मुश्किल होती। एक बार फिर हम उन लोगों से उनको बात करने की कोशिश करेंगे। आप थे वहाँ पर, अब आप इस वक्त देखिए कि लोग यहाँ आप देखिए कि जो घर वाले हैं सामने सबसे ज़्यादा जो दहशत दिखी। आप बताइए सर, तो ये तो बड़ा खतरा आप रात को मुश्किल हुई होगी आपको? हाँ सब खतरा बड़ा था, बहुत जबरदस्त खतरा है। सब गरीब आदमी होता है, वो माथे या तो कपड़े खिर माथे खिर के तो खत्म हो जाता सब, जो बच्चा बाल बच्चा हैंग मर जाता। मेरे दो कमरों में बड़े जो बड़े बचाव होगी भगवान तेज। पाकिस्तान को क्या कहेंगे जो इस तरीके से निर्दोष लोगों की जान लेने पे तुला? पाकिस्तान को साहब पूरा खाती करना चाहिए, पाकिस्तान एक नहीं जीतना चाहिए, बनो कानून एक ही बिगाड़ी। दूसरे आदमी ठीक है, हम लोग फौज करते तो वहाँ तो हम लड़ाई में मरे तो मरे जे, और दूसरे आदमी ने मारे, आम आदमी कैसे वास्ते मारे? पब्लिक न पाकिस्तान में एक ही तो। और हमारे संवाददाता सावलदान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सावलदान, तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि कैसे बमनुमा वस्तु वहां पर मिली है और उसके बाद से टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा और जो टीम पहुंची है बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जाए तो सेना के जवान यहाँ मौके पे पहुंचे। पॉइंट 0 पे न्यूज 18 यहाँ मौके पे पहुंची है। यहाँ के निवासियों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मामला है वास्तविक? ये रात का 9 बजे की घटना थी। 9 बजे के बाद क्या था कि ये बम उधर से ये बहुत चिंगारी हो रही थी ऊपर। सबने देखा, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, डरे हुए थे। ये ऊपर से उधर से आया था। उधर से आने के बाद में इधर आके गिरा। इस टाइम उधर खाना खा रहे थे हमारे लोग इधर खाना खा रहे थे। उसने देख लिया क्या गिर गया। उधर हमारी गाड़ी भी खड़ी थी। गाड़ी को हमने फिर सुबह पूरा धक्का देके, और सुबह लाइट वगैरह बंद थी। फिर सुबह सरपंच साहब को कॉल किया, रात को तो आई नहीं। सुबह आए, सबने सुबह देखा। देखने के बाद आर्मी टीम को कॉल किया है। अभी देखो अब क्या ये इतना बड़ा धमाका हुआ क्या? नहीं, ये धमाका वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये तो चिंगारियों की आवाज़ थी ना, वही थी। ऊपर से आई ये जो चल रहा था ना, इसका वही साउंड था। गिरने के बाद इसका कोई साउंड नहीं था। यहाँ सेना और ये पुलिस कब आई? पुलिस सुबह आई थी। सुबह आई थी पुलिस सुबह जल्दी आ गई थी। पुलिस ने देखा, फिर लोगों को सबको दूर किया कि अभी जिंदा है कह रहे हैं लोग। अब क्या पता जिंदा है नहीं है, क्या पता अब कब हटाएंगे कब नहीं। आम लोगों को क्या संदेश दोगे आप लोग जो पाकिस्तान को देश की सेना ने करारा जवाब दिया है? अभी तक तो यार हमने देखा नहीं क्या जवाब दिया है। नहीं, देश के ये जो ड्रोन और जो मिसाइल थे उसको मार गिरा दिया है। हाँ, उसको मार गिरा दिया है बोल रहे लोग। महसूस कर रहे हो आप? महसूस तो अभी तो अच्छा ही हो रहा है। देख लो, हमारा देश बचेगा इसमें, ऐसा ही हमारी है। ऐसे तो यार 8:30 बजे हमारे अधिकारी आ चुके थे। मेरे को बाद में मामूर करके गए ड्यूटी के लिए। तो आप देखिए कि इस वक्त और ये देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, जो पल की जानकारी दे रहे हैं और टीम मौके पर मौजूद है। इस वक्त कोशिश करें ताकि काम कर सके, हम तस्वीरें भी बता सकें हम। और आप देखिए कि पूरी एक तस्वीर को इसको समझने की हमने एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ। रूबिका देखिए कि तस्वीर बताता हूं मैं। सामने जो घर है, ये सामने का घर है। इस घर के सामने जो लोग खड़े थे, ऊपर आसमान से इस तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए कि बिल्कुल घर के सामने ऊपर आसमान से चमकता हुआ यहाँ पर एक नजर आया और यहाँ नीचे एक धमाके के साथ नीचे गया, लेकिन फटा नहीं। लोगों का कहना है कि फटा नहीं और सीधा अंदर जमीन में धंस गया। तो रात को लोग दहशत में थे क्योंकि हल्की बारिश शुरू होगी। लोकल लेवल पे सूचना दी, लेकिन शायद हो सकता हो कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में कोई कमजोरी रही होगी। और अगर रात को पुलिस को सूचना मिल गई तो रात को पहुंचना चाहिए। और सावधान, वहां पर जो टीम मौके पर पहुंची है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जो सैनिक है उनसे पूछिएगा कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है, पता चल पाया है कि क्या ये बम है, जिंदा बम है? देखिए, इस बात की मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो दृश्य दिखाएंगे जो आर्मी की जो क्यूआरटी टीम जाबाज है वो लगातार हथियारबंद तरीके से पहुंचे। यहाँ के जो कोतवाल है प्रेमदान रतनू मौके पे पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे हैं। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी और अब इस बात की पुष्टि जब हो पाएगी, बम नहीं है इसको लेकर जो बम निरोधक दस्ता यहाँ पहुंचेगा उस बात का ही पता लग पाएगा। मकानों के पास ये बम गिरा है, बड़ी राहत की खबर है, कोई हताहत नहीं है। और ये जो ग्रामीण बता रहे थे, न्यूज 18 को एक्चुअली जो जानकारी बता रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं थी, हल्की सी उसकी लाइटिंग थी, लेकिन कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बड़ी सुखद खबर है जी।
बिल्कुल, लेकिन देखिए इस तरीके की जब चीजें वहां पर मिली सावलदान, क्योंकि जो आम जनता से आप बात कर रहे थे, प्रतिक्रिया ले रहे थे, उनके तरफ से ये कहा गया कि देर रात को ही आसमान से ये आया, चिंगारी उसमें से निकल रही थी और ये अचानक से आकर के गिर गया। सुबह पुलिस की टीम पहुंची, उसके बाद से जो है टीम को सूचित किया गया, पुलिस की टीम आई भी, इसको देख करके चली गई है। क्या अभी तक बम निरोधक दस्ता नहीं पहुंचा है? देखिए, आर्मी की जो स्पेशल टीम है, हथियारबंद जवान, हमने पहले एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाए हैं। पुलिस का जाब्ता है, तैनात हो गया है। पुलिस ने यहाँ घेराबंदी कर दी है और इसको लेकर सुरक्षा पे कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अब इस आर्मी की जो टीम आई है, इसको बरामद करके यहाँ से लेके रवाना होगी या फिर सुरक्षा एजेंसी इस बात का पता लगे ये बॉम्ब मिसाइल का है या तमाम गोलीबारी को लेकर किसका है। इसको लेकर लगातार जो जाँच जारी है, इसको लेकर ही जो टीम ही पुष्टि कर पाएगी आखिर मिसाइल का है या ड्रोन से अटैक का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी जो यहाँ के लोग हैं, सरहद जिले जैसलमेर के लोग उत्साहित है। जो देश की जो आर्मी एयरफोर्स ने जो मुकाबला करते हुए जो पाकिस्तान की जो हरकत थी उसको नाकाम किया है। बिल्कुल, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सेना के जवान तो मौके पर मौजूद है और हम देख पा रहे हैं। जरा सा ये भी कोशिश कीजिएगा पता लगाने की, क्योंकि टीम तो मौके पर पहुंची है, कि ये क्या बमनुमा वस्तु है कि या सच में ये जिंदा बम है, इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए, ये गड्ढे के अंदर फंसी हुई थोड़ा सा हिस्सा है वो बाहर की साइड में, लेकिन संभवतः बमनुमा वस्तु कहना उचित रहेगा। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं मौके पे पॉइंट 0 ग्राउंड से। हम लगातार कवरेज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जब भी हो पाई, इस गड्ढे से जो सेफ्टी के अनुसार जो टीम बाहर निकालेगी, उस बात की पुष्टि होगी कि ये बॉम्ब है, जिंदा है या कौन सा बॉम्ब है और किसका है। जी, और देखिए, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला सावलदान, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान करता हुआ दिख रहा है। जैसलमेर में कल भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, अब ये बमनुमा जो वस्तु है वो भी देखी जा रही है। जो जवान है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, जरा प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा सावलदान। वहां पर जो आम जनता मौजूद है, क्या कह रही है? मैं आम जनता से बात करने का प्रयास करूंगा, यहाँ के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कहोगे, बम कब गिरा, बम वस्तु कब? ये तो मैं तो थोड़ा गांव से, ये नाथ बोल रहे हैं कि रात को गिरा, चिंगारी उड़ी थी और जमीन के अंदर दिख रहे हैं अभी। रात को कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ। भारत की जो सेना ने बड़ा करारा जवाब दिया है, मुकाबला किया। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान को लेकर क्या? पाकिस्तान के पास क्या सामान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं अपना कर सकता वो। रात को जो ड्रोन और मिसाइलों को देश की जो आर्मी ने और एयरफोर्स बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, उसकी तो दाद देंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अपनी तो आर्मी और एक ही अलग बढ़िया है। और पाकिस्तान भूख मरी है, वहाँ है कुछ नहीं, ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद सामान तो कुछ है नहीं। और ऐसे ही राख में जैसे शॉट मार रहे ठई तो गजर से ही ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं इसके बाद। 1965 और 1971 की तरह होगा युद्ध के बाद युद्ध, तो आप लोग तैयार हो? हम तो तैयार है, हथियार ला के दो, मरने के लिए तैयार है, हथियार तो ला के दो। पब्लिक तैयार है, हथियार दे रहा लो, सबको हाथों हाथ तैयार हो जाएगी पब्लिक। एंड टाइम है, किस भी टाइम आप बुलाओ उस टाइम पब्लिक तैयार है, जैसलमेर की और पूरी इंडिया की। प्रशासन द्वारा ब्लैकआउट किया है, उसको लेकर आप क्या? प्रशासन बहुत अच्छा, अभी देखो ना, थोड़ा सा सुराग मिला तो पूरी प्रशासन आ गया, हाथों हाथ आ गया, आर्मी आ गई है, BSF आ गई, सब आ गई है ना, टोटल आ गई है। देखो ना, भीड़ सब आ गई है, सब आ गई, बहुत बढ़िया है, बहुत आर्मी अच्छी है, अपनी पुलिस वुलिस सब बढ़िया है और सब अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, मौके पे पॉइंट 0 पे लोग हैं और सेना की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान का मिट्टिया मेल करने का भी कह रहे हैं। हमारे को मौका मिलता है, हथियार दो तो हम भी इनका साथ देने की बात करें। जी बिल्कुल, और ग्राउंड 0 पर आप मौजूद भी है, लगातार तस्वीर भी दिखा रहा है आम जनता, उसकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है सावलदान की पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे, देखिए जो बमनुमा वस्तु, देखिए बमनुमा वस्तु के पास देखो हथियारबंद जाबाज हैं, आर्मी के तैनात हो गए और पुलिस के द्वारा भी विशेष गंभीरता से बरती जा रही है। लगातार पुलिस भी आम लोगों को हिदायत दे रही है कि जो ये बमनुमा वस्तु गिरी वहाँ से दूर रहिए। इनका प्रोटोकॉल है, पुलिस का धर्म है इस बात को लेकर इनको सहयोग देना, आम लोग भी इनको सहयोग दे रहे हैं। जो आर्मी के जाबाज है, हथियारबंद जाबाज, देखिए मजबूती से तैयार है, जो देश के रक्षक है वो मजबूती से तैयार है। रात को जैसे पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया है, उसको मिट्टिया मेल करने का भी जो इंडिया ने कड़ा मुकाबला किया, उनके अरमानों पर पानी भी फिरा। जी
बिल्कुल, जरा स्पष्ट करने की कोशिश कीजिएगा सावलदान, वहां पर जो टीम मौके पर पहुंची है, क्या अभी बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच चुका है? ये जो बमनुमा वस्तु मिली है, क्या इसको लेकर के टीम अभी रवाना हो चुकी है? क्योंकि जानकारी वो भी मिल रही थी, अभी आसपास जो लोग मौजूद थे वो उनकी हमने आवाजें सुनी, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था। ये स्पष्ट करने की जरा कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो बम निरोधक ये वस्तु मिली है, बमनुमा वस्तु मिली, इसको एक्वायर्ड कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था से लिहाज से इसको मजबूती से चाक चौबंद कर दिया है, घेरे में इसको ले लिया है, ताकि कोई व्यक्ति इस स्थान पे नहीं जाए, कोई अनहोनी नहीं जाए, कोई हादसा नहीं हो। इसको लेकर प्रमुखता से गंभीरता बरती जा रही है और सेना भी यहाँ अपने हथियार के साथ मुस्तैदी दिखा रही है, पुलिस भी इसको मुस्तैद है। बम निरोधक दस्ते संभवतः कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि बमनुमा वस्तु है, या गड्ढे के अंदर से निकालने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी बम है या बमनुमा वस्तु। इस बात की पुष्टि ग्राउंड जीरो से हम लगातार आम दर्शकों, न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डर का माहौल तो लोगों में बना हुआ है, क्योंकि हमने सुना प्रतिक्रियाएं सावलदान। लोग ये कह रहे थे कि रात को आसमान से ये गिरा है और वहां पर मिट्टी थोड़ी सी गीली है, इस वजह से ये नीचे दबा हुआ है। अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये कितना नीचे दबा हुआ है। आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर में जो है बम निरोधक दस्ता पहुंचेगा, तभी स्थिति साफ हो पाएगी।